हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ इति एंड यू आर ऑल वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। आज इस वीडियो में मैं ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.4 का फिफ्थ क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रही हूँ विच बिलोंग्स टू प्रूव दैट क्वेश्चंस। मींस इस एक्सरसाइज का फिफ्थ क्वेश्चन जो है उसमें सारे के सारे क्वेश्चंस किस तरह के हैं जिनमें हमने प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। मींस हमें क्वेश्चन में दो साइड्स को इक्वल प्रूव करना है, ठीक है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रूव दैट क्वेश्चंस बोलते हैं। सो प्रूव दैट क्वेश्चंस बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से करना है। अभी मैं क्वेश्चंस करवाऊंगी और साथ में आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी देती जाऊंगी कि आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। तो आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब देखिए यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। तो प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस को करने के लिए जो मैं फर्स्ट टिप आपको देने जा रही हूँ वो ये है कि आपने जब कभी भी प्रूव दैट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपने पहले एनालाइज करना है कि दोनों में से कौन सी साइड कॉम्प्लिकेटेड है। मींस आपने हमेशा प्रूव दैट वाले क्वेश्चन को करने के लिए उस साइड को चूज करना है फॉर सॉल्विंग योर क्वेश्चन जो आपको देखने में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है। मींस आपको देखने पर लग रहा है कि ये साइड सॉल्व करनी थोड़ी सी मुश्किल होगी, ठीक है। तो पहली टिप ये है कि आपने हमेशा थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड साइड को उठाना है अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अल्टीमेटली आप उसे सॉल्व करते करते अपनी दूसरी साइड तक पहुंच जाओगे, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन के लिए जो मैं सेकंड टिप देना चाहती हूँ वो ये है कि जब कभी भी आपका प्रूव दैट वाला क्वेश्चन हो और उसमें इस तरह की कोई टर्म प्रेजेंट हो जो डिवाइड में हो, मींस न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में कुछ ना कुछ प्रेजेंट हो, डिवाइड में प्रेजेंट हो, तो आपने हमेशा क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए या तो आप रैशनलाइजेशन करोगे या आप एलसीएम लोगे, ठीक है। ध्यान में रखना है, अपने दिमाग में रखनी है ये बात कि अगर आपका प्रूव दैट वाला क्वेश्चन डिवाइड में प्रेजेंट है तो दो ही चीजें होंगी, या तो आप रैशनलाइज करोगे या आप उसे एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारी राइट हैंड साइड है जो डिवाइड में है। सो मैं इसी साइड को क्या कर लेती हूँ, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उठा लेती हूँ। तो राइट साइड है 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। सो अभी मैंने बताया कि या तो आप एलसीएम लोगे या आप क्या करोगे, रैशनलाइज करोगे। तो यहाँ पे कौन सी ऑप्शन बन रही है, रैशनलाइजेशन की ऑप्शन बन रही है। तो लो जी, रैशनलाइज कर देते हैं 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा। क्या करते हैं हम रैशनलाइजेशन में, हम जो नीचे टर्म प्रेजेंट होती है उसका साइन चेंज करके ऊपर और नीचे दोनों क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, राइट। तो अब देखते हैं क्या चीज बन गई। ऊपर देखो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, मैं आपको समझा चुकी हूँ, ठीक है। अब नीचे देखो वही हमारा फेमस फॉर्मूला बन गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है जी। अब देखो ये क्या बन गया, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर और नीचे हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब वी नो दैट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। ये कहाँ से आया, ये हमारी आइडेंटिटी से आया जो कि क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। वहां से हमने साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर निकाले तो वो किसकी इक्वल आ जाती है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की इक्वल आ जाती है। तो ये अल्टीमेटली हो गया 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। अब मैंने क्या करा, इन दोनों के स्क्वायर्स को कंबाइन कर दिया। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का भी स्क्वायर था और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल था। तो मैंने स्क्वायर अलग अलग डालने की बजाय क्या कर दिया, कंबाइन करके डाल दिए, ठीक है। अब ये देखो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। बताइए फटाफट लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। मैंने एलसीएम को तोड़ दिया, अलग अलग कर दिया, ठीक है। अब 1 अपॉन साइन थीटा पता है किसके इक्वल होता है, रेसिप्रोकल रिलेशन है किसके साथ, कोसेकेंट के साथ। तो ये हो गया कोसेकेंट थीटा, ठीक है। और कॉट थीटा ओवर साइन थीटा किसके इक्वल होता है, कोटेंजेंट ऑफ थीटा के इक्वल होता है।
तो इसका क्या आ गया, होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो देखिए यही हमारी क्या है, यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड है जो हमें प्रूव करना था। तो देखिए बड़ी ही आसानी से हमने क्या कर दिया, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दिया। ठीक है, आपने नीचे बच्चे लिखना जरूर है, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट, मैं यहाँ लिख रही हूँ, कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देती हूँ, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और नीचे आपने ज़रूर लिखना है हेंस प्रूव्ड। ये ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस का पार्ट ही है कि वी हैव टू राइट एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन, जहाँ पे हम क्वेश्चन खत्म कर देते हैं कि जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई है, हेंस प्रूव हो गया है जो हमें प्रूव करने के लिए बोला गया था। ठीक है, सो देख लीजिए कुछ भी नहीं किया, एक साइड उठाई है, रैशनलाइज किया है, रैशनलाइज करने के बाद वही सिंपल फॉर्मूलाज यूज करे हैं, अपनी आइडेंटिटी का एक फॉर्मूला यूज करा है, एंड वी विल कम एट आवर अदर साइड। ठीक है, जो हमें प्रूव करना था तो दोनों साइड्स को हमने क्या कर दिया, एक दूसरे के इक्वल प्रूव कर दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट इसका सेकंड पार्ट। हाँ जी, देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें अगेन इन दोनों साइड्स को इक्वल प्रूव करने के लिए दिया गया है, और यहाँ पे क्लियरली विजिबल है कि हमारी जो कॉम्प्लिकेटेड साइड है देखने में वो लेफ्ट हैंड साइड लग रही है। यही टिप बताई थी मैंने आपको पहले कि आपने उस साइड को चूज करना जो देखने में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगे। ठीक, सो हम अपनी कॉम्प्लिकेटेड साइड को उठा लेते हैं, ये आ गई cos A अपॉन 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A डिवाइडेड बाय cos A। ठीक है, सेकेंड टिप मैंने क्या बताई थी कि आपने अक्सर जो क्वेश्चन डिवाइड में है या तो उनको रैशनलाइज करोगे या आप उनका एलसीएम लोगे। तो यहाँ पे रैशनलाइजेशन वाली कुछ सिचुएशन तो नहीं बन रही है, यहाँ पे एलसीएम की सिचुएशन बन रही है। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, अब यहाँ पे 1 प्लस साइन ए प्रेजेंट है तो कॉस से मल्टीप्लाई होके हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पे cos A प्रेजेंट है तो 1 प्लस साइन A का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, cos स्क्वायर A 1 प्लस साइन A स्क्वायर किसका फॉर्मूला बन गया, A प्लस B होल स्क्वायर। तो A प्लस B का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। ठीक है जी, खोल दिया हमने फॉर्मूला लगा के, और नीचे हम इसको एज इट इज ही रहने देते हैं 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ऑफ ए। ठीक है, अब देखो अगर मैं कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए को इकट्ठा कर दूं, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही रह जाएगा, प्लस 2 साइन ऑफ ए डिवाइडेड बाय, ये भी नीचे एज इट इज ही रह जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ऑफ ए। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसकी इक्वल होता है, हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी है जो कि किसकी इक्वल होती है, 1 की इक्वल होती है। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2 साइन ऑफ ए, और डिवाइडेड बाय हमारा वही रह जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ऑफ ए। ठीक है बच्चे, आप रीजन जरूर लिख देना प्लीज। यहाँ पे मैं आपको बार बार ये बात बोल रही हूँ कि आपने जब भी कोई आइडेंटिटी, जब भी कोई फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना है तो प्लीज उसे मेंशन जरूर कीजिए, बिकॉज टीचर को उससे क्लैरिटी हो जाती है कि आपने कौन सी आइडेंटिटी, कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, एंड इट विल मेक अ गुड इंप्रेशन एज वेल, राइट। तो ये हो गया 2 प्लस 2 साइन ए, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ऑफ ए। अब देखो ये 2 कॉमन निकल जाएगा, 2 कॉमन निकल जाएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, और नीचे भी क्या है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो देखो ये 1 प्लस साइन ए कैंसल आउट हो गया, एंड वी आर लेफ्ट विद ओनली 2 अपॉन कॉस ऑफ ए, यही रह गया। एंड वी नो दैट 1 अपॉन कॉस ए किसके इक्वल होता है, सीकेंट के इक्वल होता है, इसीलिए आंसर क्या आ गया 2 इंटू सीकेंट ऑफ ए। यही हमारी क्या थी, राइट हैंड साइड थी, यही हमें प्रूव करना था, तो कर दिया जी। तो ये हमारी किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। ठीक है, तो नीचे आप क्या लिख दोगे, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड हेंस प्रूव्ड।
हमने प्रूव कर दिया कि ये दोनों साइड्स किसके हैं, एक दूसरे के इक्वल हैं। ठीक है, देख लो, देखो कितना आसान है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन। बस आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना आना चाहिए कि आपने क्वेश्चन को अप्रोच किस तरह से करना है। अगर आपकी अप्रोच ठीक है तो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन इतने अच्छे हैं, इतने प्यारे, इतने भोले हैं कि अपने आप ही होते जाते हैं। आप देखोगे कि आप सिर्फ अगर आपने अप्रोच का पता लगा लिया क्वेश्चन का कि आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, उसके बाद क्वेश्चन खुद ब खुद सॉल्व होता चला जाता है। देखो मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ एक साइड उठाई, वही बच्चों वाला एलसीएम लिया जो हम अपनी लोअर क्लासेस से लेते आ रहे हैं। देन हमने बस एक फॉर्मूला यूज़ करा, फिर हमने आइडेंटिटी यूज़ करी। आइडेंटिटी यूज़ करने के बाद सिंपल हमने प्लस माइनस कॉमन निकाला एंड हमारे पास क्या आ गई, हमारी दूसरी साइड आ गई। ठीक है, सो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि क्वेश्चन को जब भी देखो उसे एनालाइज करो अच्छी तरह से। ठीक है, क्वेश्चन में घुस जाओ, उसे अच्छे से देखो, एनालाइज करो कि क्वेश्चन की मैं कौन सी साइड उठाऊं सो दैट मेरे पास इजीली इसकी दूसरी साइड आ जाए। ठीक है, ये सब आ जाता है, बस प्रैक्टिस की जरूरत है। आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते हो, प्रैक्टिस करो खूब दबा के, आपको बहुत आसानी से ये चीज़ आपको आ जाएगी कि आपने कौन सी साइड उठा के अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सो दैट आप इजीली दूसरी साइड तक पहुंच जाओ। ठीक है, चलिए फटाफट करते हैं थर्ड पार्ट। हाँ जी, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सीकेंट ए प्लस tan ए। वी हैव टू प्रूव दिस साइड्स इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारी पहली टिप चल जाएगी कि हमें कौन सी साइड को पिक करना जो थोड़ी सी देखने में कॉम्प्लिकेटेड है। तो साफ साफ नजर आ रहा है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, वो हमारी कॉम्प्लिकेटेड साइड है। तो चलिए उठा लेते हैं इसे और देखते हैं कि हम राइट हैंड साइड पे किस तरह से पहुंचेंगे। 1 प्लस साइन ए माइनस डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ए। ठीक है, अब सेकेंड टिप मैंने क्या दी थी कि डिवाइड वाले क्वेश्चंस में हमें क्या करना है, या तो रैशनलाइज करना है और या क्या कर देना है, एलसीएम ले लेना है। तो यहाँ पे कौन सी सिचुएशन क्रिएट हो रही है, रैशनलाइज वाली हो रही है। तो लो जी, कर दिया हमने रैशनलाइज। ठीक है, तो देखिए जी, रैशनलाइजेशन के बाद क्या हो जाएगा, ऊपर तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है जी, यही हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर साइन ए का होल स्क्वायर एज इट इज ही रहने दो, और 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए के इक्वल हो जाएगा। क्यों, वही आइडेंटिटी से आया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 एंड वहां से 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल आ जाता है, कॉस स्क्वायर ए के इक्वल आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या सिचुएशन बन गई, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ ए का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। स्क्वायर अलग अलग थे, मैंने क्या कर दिए, कंबाइन कर दिया। क्यों कर दिया, सो दैट स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो जाए, आपस में कैंसल आउट हो जाए। तो आइए देखते हैं कैंसल आउट होने के बाद क्या होगा, ये रह जाएगा सिर्फ 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ ए। और अब क्या करेंगे, वही जो लास्ट स्टेप में किया था, एलसीएम को तोड़ देते हैं। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ऑफ ए, और 1 अपॉन कॉस ए किसके साथ रेसिप्रोकल रिलेशन बन रहा है, सीकेंट ऑफ ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए किसके इक्वल होता है, टेंजेंट ऑफ ए। तो देखिए यही हमारी राइट हैंड साइड नहीं है, बिल्कुल यही है। तो हेंस हमने क्या कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड को किसके इक्वल प्रूव कर दिया, राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दिया। ठीक है जी, देखो कितना इजी और कितना आराम से कर दिया। सिर्फ हमें अप्रोच का अगर पता चला, अप्रोच पता चली कि क्वेश्चन को देख के हमने एनालाइज किया कौन सी साइड को उठाना है और क्या करना है फर्दर हमें सेकंड स्टेप के लिए, तो जब हमने वो करा तो देखो क्वेश्चन अपने आप ही सॉल्व होता चला गया। ठीक है, अपनी आइडेंटिटी यूज करी, थोड़ा सा दिमाग लगाया, स्क्वायर और स्क्वायर रूट को कैंसिल कर दिया, उसके बाद एलसीएम को तोड़ दिया। एलसीएम तोड़ने के बाद हम कहाँ पे पहुंच गए, अपनी दूसरी साइड पे पहुंच गए और हमने इस क्वेश्चन में प्रूव कर दिया कि दोनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं फटाफट। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या प्रूव करना है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 2 इंटू कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, देखने में साफ पता चल रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड क्या है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड साइड है। तो चलिए उसको ही ले लेते हैं।
क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो साइन थीटा -2 इंटू साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 2 इंटू कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब स्टूडेंट क्या करेंगे, वो देखते ही इसे डर जाएंगे, हाँ इसमें तो क्यूब भी आ गया, इसमें प्लस माइनस भी आ गया, इसमें तो रेशनलाइज की ऑप्शन भी नहीं बन रही है, इसमें एलसीएम की ऑप्शन भी नहीं बन रही है, अब क्या करें। ठीक है, कुछ नहीं, थोड़ा सा माइंड अप्लाई करना है। ठीक है, अप्रोच देखो, यहाँ पे साइन थीटा है, यहाँ पे साइन थीटा का क्यूब है, तो ऊपर से देखो क्या कॉमन निकल रहा है, साइन थीटा निकल गया, तो अंदर क्या रह गया 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। जब आप अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, तो दोनों साइड्स को एनालाइज करो कि दूसरी साइड मेरे को क्या चाहिए। देखो दूसरी साइड मेरे को टेंजेंट ऑफ थीटा चाहिए, तो अगर यहाँ से साइन और यहाँ से कॉस कॉमन आ जाए तो टेन थीटा बन रहा है ना, और बाकी का जो है वो हम कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा लेंगे कि वो चीज़ क्वेश्चन में से एलिमिनेट हो जाए। ठीक है, आओ देखते हैं, अभी देखना कैसे हम फटाफट से सॉल्व कर लेंगे। नीचे से भी क्या कॉमन निकल गया, कॉस ऑफ थीटा, और अंदर रह गया, सॉरी यहाँ पे कॉस क्यूब है, तो यहाँ अंदर क्या रह गया कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ रह गया 1। अब देखो क्वेश्चन को एनालाइज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करते करते भी आपको उसको एनालाइज करना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि वैसे तो क्वेश्चन अपने आप ही होता जाता है, सम टाइम हमें क्वेश्चन में भी थोड़ा सा ट्रिक, थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे जैसे क्या है, हमें राइट हैंड साइड पे tan थीटा चाहिए, तो वो तो हमें दिखाई दे रहा है कि साइन अपॉन कॉस आ रहा है, तो बन जाएगा कैसे ना कैसे, बट हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों टर्म्स को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो अब दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि इन दोनों को एलिमिनेट कैसे करेंगे। बहुत आसान है भाई, एक्सरसाइज कर रहे हैं आइडेंटिटीज वाली, तो इस चैप्टर के लिए, इस एक्सरसाइज के लिए हमारी सबसे अच्छी फ्रेंड्स कौन है, आइडेंटिटीज हैं, तो उन्हें आपको साथ लेके चलना है, उनको भूलना नहीं है। तो हम अपनी कोई ना कोई आइडेंटिटी यहाँ पे यूज करेंगे और हम कहाँ पे पहुँच जाएंगे, अपनी दूसरी साइड पे पहुँच जाएंगे। आओ देखो कैसे पहुँचते हैं। आप किसी को भी कन्वर्ट कर लो, चाहे आप साइन स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट कर लो, चाहे कॉस स्क्वायर थीटा को कर लो, इट्स अप टू यू। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा को 1 - साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं भाई, बिल्कुल लिख सकते हैं, बिकॉज हमें पता है हमारी आइडेंटिटी है, कौन सी आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। वहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ जाता है, 1 - साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल आ जाता है। चलिए देखते हैं आगे क्या बना। आगे आ गया साइन थीटा इंटू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, ऐसे ही रह गया। अब देखो 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2 - 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, यही बना ना, 2 × 1 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा नहीं आएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और ये -1 तो ऑलरेडी था, ये एज इट इज ही रह जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप आ गया हमारा साइन थीटा इंटू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू 2 - 1 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखो ना, ये 2 में से 1 माइनस हुआ तो 1 रह गया, और 2 साइन स्क्वायर थीटा ऐसे ही रह गया। अब देखो बन गई सेम टर्म्स, तो सेम टर्म्स क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी, एंड वी आर लेफ्ट विद ओनली साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और जो किसके इक्वल होता है, tan ऑफ थीटा, और यही हमारी क्या थी, राइट हैंड साइड थी। ठीक है जी, तो देयरफॉर हमारी लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, और हैंस क्या कर दिया हमने, प्रूफ कर दिया कि जो हमें प्रूफ करने के लिए बोला गया था वो एक्चुअल में वो दोनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल है। देख लीजिए, ठीक है, सिंपली साइन थीटा कॉस थीटा को कॉमन निकाला, फिर आइडेंटिटी यूज करी, सिंपल प्लस माइनस मैथमेटिक्स लगाई, एंड हम कहाँ पे पहुंच गए, अपनी दूसरी साइड पे पहुंच गए। ठीक है, सो आई होप आपको ये 5 क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। जो बाकी के नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। बने रहिएगा वीडियो के साथ। टिल देन स्टे ट्यून, कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग माई वीडियोज, कीप सपोर्टिंग, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।